हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम इंटरनेशनल न्यूज़ रीड करेंगे। ठीक है, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में। यहाँ पर आपको बताती जाऊँगी और ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को भी हम डिस्कस करेंगे। इसका सेंस क्या है वो भी हम देखेंगे। तो अच्छे से इसकी रीडिंग करेंगे एक एक वर्ड की। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। ठीक है, चलिए अभी हम इसका पहले हेडलाइन देखते हैं। Defiant Khamenei hails victory, downplays impact of US strikes. Defiant means होता है विद्रोही। विद्रोही खामनेई, ठीक है, मीन्स उसने स्वागत किया। एस में एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट को दिखा रहा है, लेकिन हम इसको पास्ट में मानेंगे। मीन्स उसने सराहना की, स्वागत किया किसका? जीत का, विक्ट्री का। और डाउन प्लेज इम्पैक्ट मीन्स कम आंका, ठीक है, नीचा दिखाया किसको? प्रभाव को। किसके प्रभाव को? ऑफ लगा के दिए। जो यूएस की स्ट्राइक है, जो अमेरिकी हमला है, ठीक है, उसके प्रभाव को कम आंका किसने? खामेनेई ने। चलिए अब इसका यहाँ से देखते हैं, ये भी एक हेडलाइन होती है। इन हिज फर्स्ट अपीयरेंस सिंस द सीज फायर, युद्ध विराम हुआ है उसकी, मीन्स इन हिज फर्स्ट अपीयरेंस के बाद से पहली बार, सीज फायर के बाद से पहली बार सामने आए। ठीक है, उन्होंने अपनी अपीयरेंस को दिखाया। इन हिज फर्स्ट अपीयरेंस किसके बाद से? सिंस द सीज फायर, सीज फायर के बाद से। ईरान सुप्रीम लीडर, जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, सर्वोच्च नेता है, सेज, उन्होंने कहा, यहाँ पर भी हम सेड मानेंगे कि हिज कंट्री, ठीक है, उनका जो देश है, डेल्ट अ सेवियर स्लैप टू द फेस ऑफ अमेरिका, कि उन्होंने मीन्स निपटाया है एक, मीन्स किससे? बहुत ही करारा थप्पड़ मारा है। किसको मारा है? किसके फेस पर? अमेरिका के फेस पर, ठीक है, उससे उसका निपटारा किया है। इजराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, हैज़ हेल्ड, उन्होंने स्वागत किया है। हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन अगर हेडलाइन है तो हम इसको पास्ट में ही मानेंगे, तो हैड हेल्ड, ठीक है, स्वागत किया था। किस चीज़ का? अ हिस्टोरिक विक्ट्री बुलाकर बोला, मीन्स अपनी जीत को उन्होंने क्या कहा? ये एक ऐतिहासिक जीत है। दोनों ही जो देश हैं वो मान रहे हैं कि उनकी विक्ट्री हुई है। और ट्रम्प सेज यूएस, ट्रम्प ने कहा, ट्रम्प सेज यूएस एंड ईरानियन, ट्रम्प ने क्या कहा? कि अमेरिका और ईरानियन ऑफिशियल्स, जो यूएस ऑफिशियल हैं और ईरानियन ऑफिशियल से अधिकारी हैं, विल मीट, मिलेंगे। अगर हम इसको पास्ट में देखें तो वुड मीट, ठीक है, कब मिलेंगे? नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते वो मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको रीड करेंगे। डाउन प्ले, कम आंकना, नीचा दिखाना। सीज फायर, युद्ध विराम। इम्पैक्ट, प्रभाव। एग्जैजरेटेड, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। हेल्ड, स्वागत। डेल्ट होता है निपटाना। कन्फ्रंटेशन, आमना सामना। सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। रिटेलिएशन, बदले में। फॉलिशियस, धोखेबाज, ठीक है, और भी बहुत सारे होंगे, वो मैं आपको बोलकर बता दूंगी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने वैसे बना दिया है ग्रुप, तो मैं जल्दी उसका लिंक जो है टेलीग्राम का वो मैं डाल दूंगी। उसको आप सर्च करके, मैं एक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक उसका, तो वहाँ से आप इसकी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। चल करते हैं। आई होप सबने लाइक कर दिया होगा, ठीक है, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई ऑन थर्सडे, ठीक है, ये तो हुआ हमारा सब्जेक्ट। उन्होंने कहा, सेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। क्या कहा? कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एग्जैजरेटेड, जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? बढ़ा चढ़ाकर बोला, एग्जैजरेटेड, चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बोला। किस चीज़ को? द इम्पैक्ट, जो प्रभाव है, ऑफ अमेरिकन स्ट्राइक्स का, जो अमेरिकन हमलों का जो प्रभाव है, किस पर? ऑन ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स, जो ईरान के परमाणु जो स्थान है उसके ऊपर जो अमेरिकी स्ट्राइक का जो प्रभाव है, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ा चढ़ाकर बोला है। इन हिज फर्स्ट अपीयरेंस सिंस सीज फायर, मीन सीज फायर के बाद से वो पहली बार सामने आए। इन द वॉर, युद्ध में, किसके साथ था? विद इजराइल। एंड टुक होल्ड, और मीन्स उन्होंने स्थिति पर नियंत्रण पाया। टुक होल्ड मीन्स स्थिति पर नियंत्रण पा लेना,
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन अ स्टेटमेंट एंड अ टेलीवाइज्ड स्पीच, एक बयान में इन से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या है ये? प्रपोजिशनल फ्रेज है। इन अ स्टेटमेंट एंड अ टेलीवाइज, जो कि टेलीविजन पे प्रसारण जो है उस स्पीच में, ठीक है, कैरिड बाय स्टेट मीडिया, जो कि ली गई किसके द्वारा? स्टेट मीडिया के द्वारा, राज्य की मीडिया के द्वारा जो स्पीच है उसमें क्या बोला गया? किया गया, जो भी प्रसारण किया गया था। ही हेल्ड, उन्होंने स्वागत किया। हिज कंट्रीज विक्ट्री, ही हेल्ड सब्जेक्ट हुआ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है। उन्होंने स्वागत किया अपनी कंट्री का, कंट्रीज अपोस्ट्रोफे एस है, का के का सेंस देते हैं, अपने देश की जीत का उन्होंने स्वागत किया। किस पर? ओवर इज़राइल एंड बोर्ड, और जो इज़राइल पर जीत पाई उस पर स्वागत किया। और कसम खाई, बोर्ड होता है कसम खाना, ठीक है, कसम खाई नेवर टू सरेंडर, कि कभी भी हम झुकेंगे नहीं, सरेंडर नहीं करेंगे टू द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, मीन्स अमेरिका के सामने हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। वाइल क्लेमिंग, दावा करते समय, दैट, कि वॉशिंगटन हैड बीन डेल्ट, ठीक है, वॉशिंगटन हैड बीन डेल्ट अ स्लैप, मीन्स उसको निपटा दिया गया है। हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव हुआ, ठीक है, कि वॉशिंगटन को हैड बीन डेल्ट, निपटा दिया किससे? स्लैप से। आफ्टर स्ट्राइकिंग ईरानियन न्यूक्लियर साइट, मीन्स एक थप्पड़ से उसको निपटाया गया है, करारा जवाब दिया गया है। किसके बाद? हमला करने के बाद ईरानियन न्यूक्लियर साइट पर, ठीक है, जो परमाणु उनके जो स्थान हैं वहाँ पर हमला करने के बाद उसको थप्पड़ से निपटाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। मिस्टर खामनेज रिमार्क्स, मिस्टर खामने की जो टिप्पणी है, ठीक है, कम फर्स्ट फॉर्म लगी है, प्रेजेंट डेफिनेट को दिखा रही है, आती है। ये टिप्पणी कब आती है? 2 days आफ्टर, 2 दिन बाद। अ सीज फायर एंडेड, जब सीज फायर ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये टिप्पणी आती है। अ डे 12 day वॉर बिटवीन, जो 12 दिन की वॉर चली किसके बीच में? ईरान, इज़राइल और जो दुश्मन है, ठीक है, फोर्स, जो कि घातक और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, वो सबसे ज़्यादा जो विनाशकारी जो टकराव हुआ इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ठीक है, इतिहास में जो बहुत ही विनाशकारी और घातक जो आमना सामना हुआ है किसके बीच में? ईरान, इज़राइल और दुश्मनों के बीच में, जो 12 दिन तक चला है, उसके ख़त्म होने के बाद खामने की जो टिप्पणी है वो आती है, ठीक है। द अमेरिकन प्रेसिडेंट एग्जैजरेटेड, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या किया है? बढ़ा चढ़ा के बताया है इस घटना को। इन अनयूजुअल वे, अनयूजुअल वे मीन्स एक असामान्य तरीके से उन्होंने बताया। एंड इट टर्न्ड आउट मीन्स पता चला है, इट टर्न्ड आउट मीन्स पता चलना, निकलना, कुछ कोई चीज़ निकल कर आना। इससे क्या पता चला है? दैट ही नीडेड दिस एग्जैजरेशंस, कि उन्हें इस अतिशोक्ति की ज़रूरत थी, ठीक है, एग्जैजरेशन की ज़रूरत थी। मिस्टर खामनाई सेड, उन्होंने ये बात बोली, ठीक है, दैट ही नीडेड दिस एग्जैजरेशन, उन्हें ज़रूरत थी इस एग्जैजरेशन की। द यूएस हैज़ गेन्ड, जो अमेरिका है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुके हैं, गेन्ड होता है प्राप्त करना, प्राप्त किया है। यूएस ने क्या प्राप्त किया है? आगे देखते हैं। हैज़ गेन्ड नथिंग, कुछ भी प्राप्त नहीं किया, फ्रॉम दिस वॉर, इस युद्ध से कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। ही सेड, एडिंग मीन्स आगे बोलते हुए, दैट अमेरिकन स्ट्राइक्स, जो अमेरिकन हमले हैं, डिड नथिंग सिग्निफिकेंट मीन्स उन्होंने ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं किया, ठीक है, ज़्यादा टू किस चीज़ के लिए? टू ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, जो ईरान की जो परमाणु जो फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, उसके लिए उन्होंने कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचाया। डिड नथिंग सिग्निफिकेंट टू ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। द इस्लामिक रिपब्लिक वन, ठीक है, जो इस्लामिक गणराज्य है उसकी जीत हुई। वन क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मीन्स वो उनकी जीत हुई, जीत गया वो, ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक वन। एंड इन रिटेलिएशन, और बदले में, रिटेलिएशन, डेल्ट अ सिवियर स्लैप, निपटाया किससे? बहुत ही करारे थप्पड़ से। टू द फेस ऑफ अमेरिका, अमेरिका को एक बहुत ही उसके फेस पर, उसके चेहरे पर थप्पड़ से निपटाया इस चीज़ को, बदले में उन्होंने। ही सेड, उन्होंने कहा,
a reference to Iran's missile launch targeting the largest US base in Qatar and Iran. ठीक है, a reference to Iran's missile, उन्होंने संदर्भ देते हुए कहा, किसका संदर्भ दिया? ईरान की जो मिसाइल लॉन्च किया, किसको निशाना बनाकर? द लार्जेस्ट US बेस इन कतर एंड ईरान, उसका संदर्भ दिया उन्होंने, किस तरह से उन्होंने थप्पड़ मारा है. ठीक है. आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट, मैं चाहता हूँ. आई वॉन्ट, आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट डेफिनेट को दिखा रहा है. मैं चाहता हूँ धन्यवाद करना. द ग्रेट ईरानियन नेशन, जो महान ईरानियन राष्ट्र है, फॉर इट्स विक्ट्री, जीत के लिए. किसके ऊपर? ओवर द फॉलिशियस जायनिस्ट रिजीम. फॉलिशियस मीन्स जो धोखेबाज जायोनी शासन है, ठीक है ना, क्षेत्र हैं, उन पर जीत के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ. ही एडेड, आगे उन्होंने कहा, क्लेमिंग दैट इजराइल हैड ऑलमोस्ट कोलैप्स, मीन्स दावा करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल को दिखा रहा है कि जो इजराइल हैड ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, मीन्स ध्वस्त हो चुका है. ठीक है, ध्वस्त हो चुका था. बिकॉज ऑफ ईरान स्ट्राइक, किसके कारण? बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, ईरान की जो हमले हैं उसके कारण जो इजराइल है वो ध्वस्त हो चुका था. बोथ ईरान एंड इजराइल हैड ऑलरेडी क्लेम्ड, दोनों ईरान और इजराइल, हैड ऑलरेडी मीन्स पहले ही, दावा कर चुके थे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म. ठीक है, ऑलरेडी क्या है? एडवर्ब है, पहले ही दावा कर चुके थे, दे वन, कि वो जीत चुके हैं. विद इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हेलिंग ऑन ट्यूसडे, किससे? कि जब वो जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, हेलिंग, ठीक है, उन्होंने मीन्स स्वागत करते हुए, ऑन ट्यूसडे उनको ये था कि दोनों ही क्लेम कर रहे हैं कि ऑलरेडी वो जीत चुके थे. और उन्होंने क्या बोला इस चीज़ को बोलते हुए? क्या बोला है? हिस्टोरिक विक्ट्री, मीन्स एक ऐतिहासिक जीत बोला उन्होंने अपनी, फॉर इजराइल. इजराइल को लग रहा है कि वो जीत गया, ईरान को लग रहा है वो जीत गया. ठीक है. द इजरायली मिलिट्री सेड, जो इजरायली मिलिट्री है उन्होंने कहा कि इट हैड डिलीवर्ड अ सिग्निफिकेंट ब्लो, कि मीन्स वो दे चुका है, एक डिलीवर कर चुका है एक महत्वपूर्ण झटका, बहुत ही बड़ा झटका जो है, किसको? ईरान न्यूक्लियर साइट्स को. जो इजरायली मिलिट्री है उन्होंने क्या कहा कि वो दे चुके हैं, दे चुके थे महत्वपूर्ण झटका. ब्लो होता है झटका देना, सिग्निफिकेंट एक बहुत ही बड़ा, किसको? ईरान न्यूक्लियर साइट्स को, जो परमाणु उसके स्थान है वहाँ पर ईरान को झटका दे चुके थे. बट दैट इट वॉज स्टिल अर्ली, लेकिन ये बहुत क्या होगा? जल्दी होगा, जल्दबाजी होगी. इट वॉज अ स्टिल अर्ली टू फुली एक्सेस, मीन्स ये पूरी तरह से आंकलन करना डैमेज का. ठीक है, मीन्स डैमेज का पूरी तरह से आंकलन करना, ये क्या होगा? ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी. ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन इस्माइल, ठीक है, बुकेई सेड, इस्माइल बुकेई सेड दैट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, जहाँ पर न्यूक्लियर जब परमाणु बनाए जाते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं, हैव बीन बैडली डैमेज्ड. ईरान ने क्या बोला कि जहाँ पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की जाती है वहाँ पर वो जो हैव बीन बैडली डैमेज मीन्स नष्ट कर दिए गए हैं. हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हुआ. ठीक है, नष्ट कर दिए हैं, दैट्स फॉर श्योर, कि ये तो निश्चित है. मीन्स ईरान अभी जो इजराइल हैं वो निश्चित नहीं है, वो कहते हैं कि अभी भी डैमेज का आंकलन करना मीन्स अभी भी जल्दबाजी हो जाएगी. उन्होंने बोला तो, लेकिन हमने किया है, हमने झटका दिया ईरान को, लेकिन जल्दबाजी हो जाएगी. लेकिन ईरान ने क्या बोला है कि हमने उनके जो भी डैमेज कर दिया गया है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को, दैट्स फॉर श्योर, ये हम सुनिश्चित हैं, मीन्स पक्के हैं वो. मीनवाइल मिस्टर ट्रंप सेड, इतने में मिस्टर ट्रंप ने कहा कि अमेरिकन एंड ईरानियन ऑफिशियल्स, जो अमेरिकन है और ईरानियन के अधिकारी हैं, विल टॉक, बात करेंगे. विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, गागेगी का सेंस आएगा. टॉक होता है बात करना, बात करेंगे नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते. गिविंग राइज टू कॉशियस हो, देते हुए मीन्स एक क्या देते हुए? उम्मीद जगाते हुए. ठीक है, कॉशियस मीन्स तर्क उम्मीद जताते हुए, फॉर लॉन्गर टर्म पीस, दीर्घकालीन शांति की उम्मीद को जगाते हुए उन्होंने बोला कि अगले हफ्ते हम बात करेंगे. वी मे साइन एन एग्रीमेंट, कि हम कर सकते हैं. मे, इसमें कितने % चांसेस होते हैं?
50%। अगर यहाँ पर माइट होता तो चांसेस 20% होते। वी मे साइन कि हम साइन कर सकते हैं किस पर, एग्रीमेंट पर। आई डोंट नो मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दी गई है ये। आई डोंट नो प्रेजेंट इनडेफिनेट का नेगेटिव है ये, ठीक है, कि मुझे नहीं पता है। मिस्टर ट्रम्प सेड, मिस्टर ट्रम्प ने कहा, द वे आई लुक एट इट कि जैसे मैं इसे देखता हूँ, द वे जिस तरीके से, आई लुक एट इट इस पर इसको मैं देखता हूँ, दे फाउट वो लड़े, द वॉर इज डन जो वॉर है वो खत्म हो गई है। इज के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव का सेंस दे रहा है कि वो लड़े और वॉर खत्म हो चुकी है, हो गई है, ठीक है। तो ये था पैराग्राफ, ठीक है, हेडलाइन। आई होप आपको अच्छी लगी गाइस, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।